हेलो एंड वेलकम टू एस नमाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट का पार्ट 3 करने वाले हैं, सॉरी पार्ट 4 करने वाले हैं सेमेस्टर 3 से। ठीक है, तो आज हमारा चौथा पार्ट है और इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अ, वो हम लोग देखेंगे कि अगर आपने हमारा पहला वीडियो अगर नहीं देखा, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, तो सबसे पहले उन वीडियोस को आप देख लें, उसके बाद ये क्लास आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्टडी मटेरियल से, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ अगर देखते हैं, ठीक है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, पहले हम लोग वहां पे ध्यान देंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में यह लिखा है कि मिस्टर एबीसी कैरिड ऑन बिजनेस एज डिपार्टमेंटल स्टोर इन कोलकाता। एबीसी जो है वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं कोलकाता में। द पार्टनर्स ए बी एंड सी इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। यहां पे पार्टनर पार्टनर जो है ना वो एक्स वाई और जेड, ये तीन पार्टनर्स हैं। यहाँ पे मेसर्स होगा, ठीक है, मेसर्स एबीसी। और इसमें जो पार्टनर है ए बी और सी है, जो कि डिपार्टमेंट के इंचार्ज है एक्स वाई और जेड रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है तीन डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट्स है? तीन डिपार्टमेंट्स है। जी हाँ, तीन डिपार्टमेंट्स हैं। और ये तीनों डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज हैं, डिपार्टमेंट ए बी और सी के इंचार्ज एक्स वाई और जेड है। मतलब डिपार्टमेंट ए के इंचार्ज एक्स हैं, डिपार्टमेंट बी के इंचार्ज वाई हैं और डिपार्टमेंट सी के इंचार्ज जेड हैं। ठीक है ना? The partners are entitled to remuneration equal to 50% of the profit without taking the partners remuneration of the respective department of which they are in charge। मतलब ये जो पार्टनर्स है ना, ये जिन जिन डिपार्टमेंट्स के ये इंचार्ज है, उस डिपार्टमेंट का जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का वो 50% अपना रेम्यूनरेशन के तौर पे रखेंगे। बात समझ में आया? यहाँ तीन पार्टनर है ना, ए बी और सी। ए डिपार्टमेंट एक्स का इंचार्ज है, बी डिपार्टमेंट बी का सॉरी डिपार्टमेंट एक्स का इंचार्ज है और मिस्टर सी डिपार्टमेंट जेड का इंचार्ज है। तो ये जितने भी पार्टनर्स है, ये सारे पार्टनर्स अपने अपने डिपार्टमेंट का जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का 50% रेम्यूनरेशन रखेंगे। ठीक है, ऑफ द ये हो गया। एंड द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। और जो बैलेंस प्रॉफिट बच जाएगा ना, वो 5:3:2 के रेशियो में ये लोग बांट लेंगे। द फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑफ द रेवेन्यू आइटम्स इन द बुक्स ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। 2001 में ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा का सारा बांट कर दे दिया है। ठीक है, सारा का सारा बांट कर दे दिया है। अदर रिलेवेंट आइटम्स क्या क्या है? अदर्स आइटम्स में से क्या क्या है? अदर्स आइटम्स में से जैसे कि सैलरीज एंड वेजेस है, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट, सन्डी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो यहाँ पे ये दे दिया है, ये सारा अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस है। ये सारे एक्सपेंसेस को ही हमें बांटना है। ठीक है, प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। और क्या इंफॉर्मेशन है? और क्या इंफॉर्मेशन है? देखें कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। ये सारा हमें लेना है। गुड्स हैविंग अ ट्रांसफर प्राइस ऑफ 42,800 एंड 2,400 वर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंटल एक्स एंड वाई टू डिपार्टमेंट जेड। मतलब ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो रहा है। क्या? 42,800 का गुड्स डिपार्टमेंट एक्स से जेड में गया और 2,400 रुपया का गुड्स डिपार्टमेंट वाई से जेड में गया। मतलब दोनों ही केस में जेड जो है ना वो रिसीवर है
और डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई गिवर है, मतलब डिपार्टमेंट एक्स ट्रांसफर कर रहा है और डिपार्टमेंट वाई भी ट्रांसफर कर रहा है। ये दोनों ही किसे ट्रांसफर कर रहे हैं? डिपार्टमेंट जेड को। इसका मतलब यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है, एक्स के तरफ से जेड को और वाई के तरफ से जेड को। द इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर आर मेड एट 125% ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट का 125% पे होता है, तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट दे दिया है। ओके, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाला था ना, कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है तो वो किस रेट पे ट्रांसफर हो रहा है, जीपी रेट हम लोगों ने निकाला था, है ना? याद है ना आपको? अगर याद नहीं है या आपने नहीं देखा है वीडियो, तो पहले उस प्रीवियस वीडियो को, मतलब पार्ट 3 वाले वीडियोस को आप जरूर देखें। तो 125% ऑफ द कॉस्ट द वेरियस आइटम शैल बी अपॉर्शन अमंग द थ्री डिपार्टमेंट्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ये इन सारे प्रोपोर्शंस में होते हैं। रेंट्स, रेंट जो है ना वो डिपार्टमेंट एक्स वाई और जेड में 2:2:5 के रेशियो में, मतलब ये जो रेंट देख रहे हो, ये रेंट जो है ना वो डिवाइड होने वाला है 2:5, मतलब किस रेशियो में? 2:2:5 के रेशियो में, 2:2:5 के रेशियो में डिवाइड होने वाला है। और सैलरीज जो है 1:1:1। ये जो सैलरीज आप देख रहे हो, ये 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड होने वाला है। डेप्रिसिएशन 1:1:1 के रेशियो में होने वाला है, तो डेप्रिसिएशन भी 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड होने वाला है। और डिस्काउंट रिसीव जो है वो 8:5:3, डिस्काउंट रिसीव 8:5:3 के रेशियो में डिवाइड होने वाला है। और चलिए, ये तो हो गया कुछ यहाँ पे बच गया, जैसे डिस्काउंट अलाउड जो सेल के ऊपर डिपेंड करता है, एडवर्टीजमेंट सेल के ऊपर डिपेंड करता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस यहाँ पे बोल दिया है, हमें नहीं पता। आगे क्या दिया है कि द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द डिपार्टमेंट जेड डज नॉट इंक्लूड गुड ट्रांसफर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये जो पॉइंट है जब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हम लोग करेंगे तब हम लोग देखेंगे, या क्लोजिंग स्टॉक का जो स्टॉक रिजर्व हम लोग निकालते हैं, स्टॉक रिजर्व निकालते हैं ना हम लोग, तो उस वक्त हम लोग ये देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट जेड का जो ओपनिंग स्टॉक है ना, क्योंकि सब लोग डिपार्टमेंट जेड को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्स भी ट्रांसफर कर रहा है जेड को, वाई भी ट्रांसफर कर रहा है जेड को, तो जेड के पास जो स्टॉक अभी है ना, जेड के पास जो स्टॉक डज नॉट इंक्लूड गुड ट्रांसफर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, उसके ओपनिंग स्टॉक में कोई भी गुड्स ऐसा शामिल नहीं है जो दूसरे डिपार्टमेंट ने इसे भेजा है, लेकिन द क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड 34,200 वैल्यूड एट इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइस। जो 34,200 रुपया का माल है ना, वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइस पे निर्भर करता है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइस पे निर्भर करता है। ओके, तो ऑलरेडी ट्रांसफर रेट हमारा गिवन है, बस ट्रांसफर रेट है, और 34,200 का गुड्स अभी भी उसमें शामिल है, तो हम लोग वो देख लेंगे, निकाल लेंगे। इसके अलावा ऑल अदर एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स के रेशियो में बाकी का एक्सपेंस सेल्स रेशियो में बटेगा, तो हम लोग सेल्स रेशियो निकालेंगे। सेल्स रेशियो एक्सक्लूडिंग इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, सेल्स रेशियो निकालना है, लेकिन कैसे? एक्सक्लूडिंग इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है, इस ट्रांसफर को एक्सक्लूड करके जो सेल बचेगा वही सेल के ऊपर निकालना है ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सवाल। तो हमें कितने कॉलम्स करने हैं? कुल मिलाकर हमें 3-3 कॉलम और एक टोटल का कॉलम हमें करना है, ठीक है? 3-3 कॉलम हमें करने हैं। एक एक्स वाई जेड 3 डिपार्टमेंट है ना, चलिए। अच्छा, एक टोटल का कॉलम हमने नहीं किया।
ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड, और यहाँ हो जाएगा टोटल। आप टोटल का कॉलम नहीं भी कर सकते हैं, कोई जनरल एक्सपेंस तो है नहीं यहाँ पे, तो आप बिना टोटल का कॉलम के भी आप सम्स कर सकते हैं। ठीक है, जनरल एक्सपेंस होता है तब हम लोग टोटल का एक्सपेंस, टोटल पे हम लोग ध्यान देते हैं। ऊपर का जो प्रोफार्मा है ऑलरेडी बहुत बार आपको बता दिया गया है, तो हम लोग उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोगों का पहला जो बांटने का जो तरीका होगा, ऑलरेडी जो बटा हुआ है पहले हम लोग उसे देखते हैं। यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। ओपनिंग स्टॉक है, ऑलरेडी बटा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, तो 151, 560, 96,000 और 80,000। तो हम लोग इसे लेते हैं 151, 560। तो यहां लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 151, 560 एक्स का हो गया 96,000, 80,000, 96,000, 80,000, और इसे हम लोग टोटल कर देंगे बाद में। ओके, सबको एक साथ टोटल करेंगे। उसके बाद परचेजेस 562, 800 टू परचेजेस 562, 800 एक्स में है 3,32,400, 3,32,400 और 1,77,600, ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे इसमें भी है, स्टडी मटेरियल। तो ये हो गया हमारा परचेज। और तो जैसा जैसा सब गिवन है वैसा वैसा हम लोग लिखते हैं। सेल्स हमारा गिवन है, तो बाई सेल्स, सेल्स हमारा गिवन है कितना, देखिए ऑलरेडी हमारा सेल्स है गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ये चार चीज गिवन है, ये हम लोग लिख रहे हैं बाई सेल्स 7,20,000 और 5,40,000 और 3,60,000। ठीक है, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है हमारा 1,80,320, 69, 920 और 86,360, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जीपी निकालेंगे, ये सारा कैलकुलेशन हम लोग एक साथ कर लेंगे। ठीक है ना, टू जीपी सीडी, जीपी सीडी करके हम लोग क्या करेंगे, बाई जीपी बीडी। ये आप लोग टोटल भी निकालो और आप जीपी भी निकालो। ठीक है ना, मैं अभी सबको एक साथ करके मैं यहाँ पे बैठा दूंगा, उसके बाद आपको बता दूंगा। ठीक है, अदर रेवेन्यू आइटम में जैसे कि सैलरी एंड वेजेस, हम लोग सारा लाइन से लिखते हैं टू सैलरीज एंड वेजेस। देखिए ये लाइन से जो सारा एक्सपेंसेस है, सैलरी एंड वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट रिसीव, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ये हम लोग लाइन से लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे अमाउंट सारा का सारा दिया है। तो टू सैलरीज एंड वेजेस है 192,000, टोटल में है टू
डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट अलाउड कितना है 5400। एडवर्टीजमेंट 9000। डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट में जाएगा। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 3200, सॉरी टोटल में। रेंट 43,200। सन्ड्री एक्सपेंस 48,600। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग 3000। तो ये जो इंफॉर्मेशन था वो हो गया। और हमें बांटने को बोला गया, जैसे सैलरी एंड वेजेस इक्वली बटेगा, तो सैलरी एंड वेजेस इक्वली बटेगा। इसे अगर हम लोग इक्वली बांटते हैं 192,000, ये 64,000 करके बटेगा। 64,000 सब में जाएगा 64,000। ठीक है। जो हमें कह दिया गया है डिस्काउंट रिसीव 853 के रेशियो में 8 5 13 3 16, तो 3200 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 8, पहले का जाएगा 1600, 1000, देखो 8 5 3, 3 दूना 600, ये बढ़ गया। क्लियर। उसके बाद हम लोग बांटेंगे किसे, रेंट को 2 to 5 के रेशियो में। रेंट को बांट लेते हैं 2 to 5 के रेशियो में। ठीक है, ये क्या है 2 to 5 के रेशियो में बट रहा है, तो 43,200 डिवाइडेड बाई 2 2 4 5 9 इंटू 200, ये हो गया 9600, 9600, और ये हो गया 24,000, बढ़ गया। इसके बाद रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन इक्वल है, तो डेप्रिसिएशन अगर इक्वल है तो सब में जाएगा 1000 1000 1000। क्लियर है। इसके बाद बोला था हमें बाकी सारा एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में जाएगा, तो नोट में हम लोग करते हैं नोट नंबर 1 सेल्स रेशियो। अच्छा, यहां पे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी है, तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हम लोगों ने नहीं किया अब तक। ठीक है, तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हमें यहां करना बाकी है। सम्स में देखिए यहां क्या था, गुड्स हैविंग अ ट्रांसफर प्राइस ऑफ 42,800 एंड 2400 वर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई टू डिपार्टमेंट जेड। एक्स से भी ट्रांसफर हुआ है और वाई से भी ट्रांसफर हुआ है, तो ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है, इसका एंट्री हम लोगों ने नहीं किया। तो एक्स ने ट्रांसफर किया 42,800 और वाई ने ट्रांसफर किया है 2400 रुपया, तो जिसने ट्रांसफर किया उसके लिए सेल है। ठीक है, जिसने ट्रांसफर किया उसके लिए तो सेल है ना, तो यहां पे हम लोग इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर पहले लिखेंगे। देखें यहां पे लिखेंगे बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर,
किसने किसने सेल किया, एक्स ने और वाई ने। एक्स ने कितना का सेल किया देखो, एक्स ने भेजा 42,800 और उसने 2400, तो 42,800 और इसने 2400 दे भेजा। तो ये परचेज किसका हुआ, जेड का, जेड के लिए परचेज है ना। तो यहां पे लिखेंगे टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है। तो इसने भेजा, यहां लिखता हूं मैं, फ्रॉम एक्स, एक्स से कितना ट्रांसफर हुआ, 42,800, 42,800, और वाई ने कितना ट्रांसफर किया, 2400। तो फिर से टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ये कहां से मिला भाई, फ्रॉम वाई से। तो वाई ने ट्रांसफर किया कितना, 2400, इसे टोटल में भी लिख देते हैं, 42,800, 2400, और यहां टोटल अगर आप करेंगे 44, 45, 200, क्लियर। तो हो गया इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। एक्स ने ट्रांसफर किया, एक्स के लिए सेल, वाई ने ट्रांसफर किया, वाई ने वाई के लिए सेल, और आया कहां, जेड में। तो जेड में आया, एक्स से आया जेड में 42,800, और जेड ने परचेस किया वाई से 2400 रुपया, टोटल में हमने डाल दिया। इन सबको भी टोटल करके हम लोग डालते हैं, जैसे 7,20,000, 5,40,000 और 3,60,000, ये हो गया 16,20,000, 16,20,000 का टोटल है। और क्लोजिंग स्टॉक है 1,80,320 और 69,920 और 86,360, 2,36,600 हो गया। अब इनको टोटल करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को, 151, 560, 96,000 और 80,000, 3,27,560, 560। परचेज 562,800, 3,32,400, 177,600, तो 10,72,800, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग जीपी निकाल लेंगे। मैं यहां टोटल नहीं करने वाला, मेरे पास जगह नहीं बचा, तो जीपी निकालेंगे हम लोग। तो टू जीपीसीडी, तो हम लोग जीपी निकालेंगे। सबसे पहले इसको ऐड करते हैं, 7,20,000, 1,80,000, 320, 42,800 माइनस 151,560 माइनस 562,800, तो हमारा 2,28,760। तो ये हमारा जीपी आया 2,28,760। उसके बाद 5,40,000, 69,920 और 2,400, 6,62,12,320 से माइनस करेंगे 96,000 और 3,32,400, 183,920। उसके बाद 3,60,000 और 86,360 माइनस करेंगे 80,000, 177,600 माइनस 42,800 माइनस 2,400, तो ये आया 143,560।
143,560। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देते हैं। 183,920 प्लस 228,760, 5,56,240, 5,56,240। ये सीडी करके बीडी हो जाएगा 2,28,760, 183,920, 143,560 और 5,56,240। ठीक है, इसके बाद हमें ना सेल्स रेशियो निकालना होगा। सेल्स रेशियो यहां से हम लोग निकालेंगे 7,20,000 इस टू 5,40,000 इस टू 3,60,000। देखिए 40,40,40, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 36। तो आया 4:3:2, ये आया सेल्स रेशियो। तो बाकी जो भी अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस है हम लोग सेल्स रेशियो में देंगे, है ना। तो 4:3:2 के रेशियो में 5400 को बांटते हैं। 4 3 7 2 9 9 6, तो ये आएगा 2400। 9 से डिवाइड करें, 9 6 54, 600, 6 6 चौके 24, 6 3 1800, 6 दूना 1200। उसके बाद एडवर्टीजमेंट 9,000 है, डिवाइडेड बाई 9 से करेंगे तो 4,000, 3,000, 2,000। उसके बाद 48,600 को 9 से डिवाइड करेंगे, 48,600 डिवाइडेड बाई 9, 5400 आ रहा है। 5400 इंटू 4, 21,600, 3, 16,200, 2, 10,800। तो ये हमारा कोई डिवीजन है। अब हम लोग यहां पे निकालेंगे हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालते हैं। अब देखिए हमने प्रॉफिट निकाल लिया है, तो प्रॉफिट निकाल कर हमने यहाँ पे लिख दिया 1,27,760, 89,320, 41,160 और ये टोटल हमने कर दिया। टोटल कॉलम अगर नहीं भी देते तो हमारा चल जाता। ओके, तो सुनिए, हमारे सम्स में ये दिया था कि तीनों पार्टनर जो है, ये तीन पार्टनर ए बी सी, जो लोग इंचार्ज थे डिपार्टमेंट एक्स के, डिपार्टमेंट वाई के, डिपार्टमेंट जेड के, हर एक डिपार्टमेंट का इन्हें प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा और जो प्रॉफिट बच जाएगा वो उनके दरमियान प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा ना। और इसके अलावा स्टॉक रिजर्व भी जो है ना हमें कैंसिल करना था, क्योंकि डिपार्टमेंट जेड के पास कुछ रुपए का माल ऐसा है जो कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइस पे है, और जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर किया एक्स के द्वारा वाई के द्वारा जेड को, वो 125% पे किया गया। किस पे किया गया? 125। अगर क्वेश्चन याद नहीं है तो आप यहां देख लें। देखिए, द इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइस आर मेड एट 125% ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट पे 125%। कॉस्ट पे कितना है? 125%। तो हमें तो कॉस्ट मालूम नहीं है, हमें ट्रांसफर प्राइस मालूम है। तो एक्स और वाई जो भी ट्रांसफर किए होंगे वो तो ट्रांसफर किए हैं, तो ट्रांसफर प्राइस एक तरह का सेल प्राइस है, क्योंकि एक्स और वाई ने ट्रांसफर किया और ट्रांसफर का मतलब सेल ही होता है। तो सेल पे रेट हमें चाहिए, कॉस्ट पे रेट यहां पे गिवन है। ठीक है, तो और दूसरी ये बात यहां पे जैसे कि बोला है कि सॉरी ऊपर बोला है, तो ऊपर क्या बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस ए बी एंड सी में किस रेशियो में बटेगा? 5:3:2 के रेशियो में। लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट से पहले हमें रेम्यूनरेशन देना होगा।
तो इसका मतलब प्रॉफिट बांटने का काम करना है। पार्टनरशिप बिजनेस में जब प्रॉफिट बांटा जाता है तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुलता है। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोल दिया है। जो भी नेट प्रॉफिट है ये टोटल, इस टोटल नेट प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। देखिए यहां लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट बीडी 258 240 हमने डाल दिया। अब यहां पे सबसे पहले हम लोग स्टॉक रिजर्व कैंसिल करेंगे। स्टॉक रिजर्व के लिए क्या बोला था हमें, देखो स्टॉक रिजर्व के लिए हमें बोला ये है कि 34,200 रुपया का क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड, जेड के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 34,200 का वैल्यू का स्टॉक वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइस पे है। कितना का माल है, 34,200 का गुड्स है उसके पास। कितना का गुड्स है, 34,200। अब देखो 34,200 का माल जेड डिपार्टमेंट के पास है जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइस पे है। इसका मतलब उसमें प्रॉफिट शामिल है। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बोला है 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे 25%। तो देखो लेकिन तो मेरा तो ये सेल प्राइस में है 33,200 जो वैल्यू है, ये तो एक्स और वाई ने, एक्स डिपार्टमेंट और वाई डिपार्टमेंट ने सेल प्राइस पे किया है ना। तो जेड के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है और एक्स और वाई से आया है, तो एक्स और वाई ने तो बेचा था, उस पर प्रॉफिट शामिल है, मतलब वो सेलिंग प्राइस है। और मेरा प्रॉफिट परसेंट जो है ना वो कॉस्ट पे दिखा रहा है। तो इसका करने का तरीका आसान है कि 25/100 इसको लिख सकते हैं ना, परसेंटेज को ऑन कॉस्ट। तो अगर आपको ऑन सेलिंग प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस रेट आपको सेलिंग प्राइस, क्योंकि गिवन है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट गिवन नहीं है, हमारा गिवन सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर जितना है नीचे उतना ऐड कर दो। मतलब कॉस्ट से एसपी में, कॉस्ट से सेलिंग प्राइस में जब जाओगे तो जोड़ना पड़ेगा, तो ऊपर जितना है नीचे जोड़ दो, तो 25/125 हो जाएगा। तो 25/125, 25 से कम 25, 25 25 125, तो 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का 1/5, सेलिंग प्राइस का 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस का कितना, 1/5। तो रेट ऑफ प्रॉफिट, ये रेट ऑफ प्रॉफिट, तो रेट ऑफ प्रॉफिट निकालने का ये नोट हमने किया। तो सेलिंग प्राइस पे 1/5 आ गया, तो 34,200 डिवाइडेड बाई 5 होगा 6840, ठीक है। अब हम लोग हर एक डिपार्टमेंट का टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन देते हैं, टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। अब कितने पार्टनर्स है भाई, पार्टनर्स है ए है, बी है और सी है। हर एक पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का 50% वो लोग रेम्यूनरेशन लेंगे, हर एक डिपार्टमेंट का। तो देखो पहला डिपार्टमेंट है 127,760, इसका 50% वो ले लेगा। उसी तरीके से बी डिपार्टमेंट है कितना, 89,320, इसका भी 50% वो ले लेगा। और सी 41160, इसका भी 50% वो ले लेगा। तो 127,760 का 50%, 89,320 का 50%। डिटेल है ये, आप ऐसे भी डिटेल कर सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेगा अगर आपका करेक्ट हुआ तो। तो ये 20,000 कुल मिलाकर कितना हो गया, 129,120। क्लियर। तो इसका मतलब कुल मिलाकर जो मुनाफा था उसका 1,29,120,
सब में रेम्यूनरेशन के तौर पे चला गया, तो प्रॉफिट बढ़ा ना, तो प्रॉफिट बांटने का काम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, अब जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सभी पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। तो टू डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट किस में जाएगा, ए, बी और सी में। तो रेशियो क्या था हमारा, 5-3-2, मतलब 5-3-2। तो प्रॉफिट बचा कितना, 258, 240 माइनस 68, 40 माइनस 129, 120, 1,22,280। 1,22,280 ये डिवाइडेड 5-3-8-10, 10 से डिवाइड करो इंटू 5, 3, 2। तो ये हमारा बढ़ गया, क्लियर। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा सम्स कंप्लीट हुआ, ठीक है। समझ पाए ना आप लोग, बहुत इजी सम्स है, थोड़ा कैलकुलेशन है। अब हम लोग बहुत ही स्पेशल सम्स की तरफ चलते हैं। ऐसा स्पेशल सम्स है कि उसका वर्किंग नोट मैं कर रहा हूं और उसका सम्स बहुत ही छोटा बनेगा, मेन उसका वर्किंग नोट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये हमारे स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 17 है। इसको हम लोग करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 अगर पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन कि क्या है ये, देखिए बहुत ही छोटा सम्स है। मेसर्स सुमन हॉसरी मिल्स प्रोड्यूस 3 वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये कंपनी ना 3 प्रोडक्ट बनाता है, सोना, मोना एंड डोना। 3 प्रोडक्ट बनाता है, सोना, मोना, डोना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2000 फॉर दीज वेराइटीज अमाउंटेड टू रुपीज 8 लाख रुपया। और इन प्रोडक्ट्स का द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2000 फॉर दिस वेराइटीज, ये सारे वेराइटीज मतलब 3 वेराइटीज का प्रोडक्ट बनता है। एक का नाम है सोना, एक का नाम है मोना और तीसरे का नाम है डोना। ये 3 प्रोडक्ट बनाता है कंपनी, और जब बनाता है तो तीनों का मिलाकर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो 8 लाख होता है। कितने का होता है, 8 लाख। हाँ हाँ, तीनों को मिला के 8 लाख का होता है। आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर वर, और जो प्रोडक्शन हुआ है ना साल भर में, सोना का हुआ है 4,000, मोना का हुआ है 8,000 और डोना का हुआ है 9,600 यूनिट। मतलब साल भर में इन लोगों ने प्रोडक्शन इतना इतना यूनिट किया है। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2000 वर्ष सोना का ओपनिंग स्टॉक 450, मोना का 300 और डोना का 600। ये इनका ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक भी यूनिट में है, प्रोडक्शन भी यूनिट में है। इसका मतलब सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है तीनों का मिला के वो रुपीज में है। देखो रुपीज में है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान में जो सेल हुआ है ना वो 4148 रुपया करके सोना का हुआ है, मोना का हुआ है 7700 एट द रेट ऑफ 54, और डोना का जो हुआ है वो 10,000 यूनिट 60 रुपया करके हुआ है। मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन अभी नजर आ रहा है, इंडिविजुअली सोना, मोना और डोना का तीनों का सेलिंग प्राइस गिवन है, तीनों का सेल प्राइस दिया हुआ है। इसका 4100 एट द रेट ऑफ 48, और इसका 7700 एट द रेट ऑफ 54, और डोना का 10,000 यूनिट बिक्री हुआ है और 60 रुपीज पर यूनिट है। और यहाँ पे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज द सेम इन ईच केस, हर एक केस में रेट ऑफ जीपी सेम है। मतलब प्रोडक्ट सोना पे भी जितना जीपी रेट है, मोना पे भी उतना ही जीपी रेट है, और डोना पे भी उतना ही जीपी रेट है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कोई बदलाव नहीं है, तीनों ही प्रोडक्ट में जीपी रेट सेम है। तो अगर जीपी रेट सेम है तो देखिए, अगर हम लोग यहां पे निकालते हैं कि
सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का तो मतलब आप समझते ही हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। COGS, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग इसी को बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो तीनों का मिला के सोना मोना और डोना का तीनों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया है 8 लाख रुपया। कितना दिया है? 8 लाख रुपया। अलग अलग नहीं दिया है, तीनों का अलग अलग दिया है। और ये भी बता दिया गया है कि सोना मोना और डोना का सेलिंग प्राइस जो है 48 रुपया, 54 रुपया और 60 रुपया ईच है। ठीक है। और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक का टोटल वैल्यू, परचेस कितना किया गया है, क्लोजिंग स्टॉक सबका कितना कितना है, कुछ भी गिवन नहीं है। टोटल डिपार्टमेंटल एक्सपेंस 9600 वर टू बी अपॉर्शन टू वेरियस प्रोडक्ट इन द रेशियो 1:2:2। डिपार्टमेंटल एक्सपेंस जो 9600 का है ये दिया हुआ है, ये इस रेशियो में बनेगा। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, सिर्फ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बस ट्रेडिंग अकाउंट, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है। तो बस, और हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या करें? क्या करें भाई, कुछ है नहीं। ठीक है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, कम से कम इतना हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन का कॉस्ट दिया है ना, प्रोडक्शन जितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। अब मान लीजिए जितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है उसको खर्च लगा है 8 लाख। अगर ये सारा यूनिट बिक जाता, सम्स का ट्रिक यहीं पे है। जी हाँ, यही इसी ट्रिक से ही आपका सवाल बनेगा। ठीक है। क्या ट्रिक है कि तीनों प्रोडक्ट मिलाकर सोना मोना और डोना तीनों का कॉस्ट जो आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो आ रहा है 8 लाख रुपया। ये तीन प्रोडक्ट का जो कॉस्ट आ रहा है प्रोडक्शन का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ रहा है वो 8 लाख रुपया आ रहा है। अगर यही प्रोडक्ट अगर बेचेंगे तो, प्रोडक्शन का यूनिट दिया है ना, देखो प्रोडक्शन आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ है, सोना का 4000, मोना का 8000, डोना का 9600। अगर इन्हीं प्रोडक्ट को अगर हम बेचेंगे तो जीपी रेट तो उतना ही होगा ना। अरे भाई, हम 1 यूनिट बेचे, 10 यूनिट बेचे, 1000 यूनिट बेचे, जीपी रेट बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, जीपी रेट तो सेम रहेगा। तो अगर जीपी रेट हमारा सेम है, एक ही है, तो क्यों ना जितना प्रोडक्ट बना अगर हम उतना यूनिट बेच के देखें, उतना ही यूनिट अगर बेच दें, क्योंकि सेलिंग प्राइस गिवन है, तो डिफरेंस जो होगा वो जीपी निकलेगा। जीपी बाई सेल्स इंटू 100 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? जीपी रेट निकलेगा। और जब जीपी रेट निकल जाएगा ना, तो सेल्स से जीपी माइनस कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक का यूनिट दिया है, उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्शन दिया हुआ है, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्शन का कॉस्ट निकल जाएगा। क्लियर है? तो हमारा सबसे पहला नोट क्या होना चाहिए? अगर हमारा ये कि जीपी रेट निकालना, कैलकुलेशन फॉर जीपी रेट इफ प्रोड्यूस्ड यूनिट व सोल्ड, अगर प्रोड्यूस यूनिट ही बिकता, अगर बिकता, बिका नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि जितना प्रोडक्शन हुआ अगर बिक जाता, पूरा बिकता, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता, ठीक है, तब जीपी रेट क्या होता? तो भैया जीपी रेट कभी बदलता नहीं है, इस बात को याद रखो, दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। जीपी रेट अगर 1 यूनिट बेचेंगे तो भी जीपी रेट उतना, 10 यूनिट बेचेंगे तब भी जीपी रेट उतना ही होगा। तो जीपी रेट में बदलाव नहीं आता है। तो इसीलिए हम ये मान लेते हैं कि जो, क्योंकि यहां पे ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8 लाख दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया है? 8 लाख रुपया। तो तीनों प्रोडक्ट मिला कितना दिया है? सोना मोना और डोना, ये 3 वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है। ये तीनों ही वैरायटी को अगर हम बनाते हैं तो जितना जितना यूनिट बना है, टोटल बनाने का खर्च कितना आया है, आउटपुट का जो खर्च आया है इतना, और उसी आउटपुट को अगर बेचेंगे तो, सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है, तो सेम आउटपुट अगर बेचते हैं तो कितना मेरा सेल आएगा? तो भैया सेल कितना आएगा और कॉस्ट कितना है, डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है ना। तो चलो प्रॉफिट निकालते हैं। तो पहले हम लोग नोट करेंगे, यहीं पे नोट कर लेते हैं। ओके, वर्किंग नोट, नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर जीपी रेट if unit produced were sold.
अगर जो यूनिट प्रोड्यूस हुआ वो अगर बिक्री हो जाता तब क्या होता? तब जीपी रेट निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स निकालेंगे। सेल्स ऑफ आउटपुट, मतलब जो आउटपुट निकला उसको अगर बेच देंगे तो सोना, मोना, डोना। देखो आउटपुट कितना कितना हुआ है साल भर में। सोना 4000 यूनिट, मोना 8000, 9600। तो ये बेचता कितना में? सेलिंग प्राइस, सोना का सेलिंग प्राइस कितना है? 48। मोना का है 54 और डोना का कितना है? 60 रुपया। तो ये आता कितना? 48 दूना 96, 192। 54 इंटू 8, 4 8 32, 432,000। 6 6 36, 3 6 5 7 6 0 0। इन सबको जोड़ दीजिए, टोटल सेल्स आ जाएगा। इन सबको जोड़ो कैलकुलेटर का, देख लेता हूं, चेक कर लीजिएगा आप लोग ये सही है या गलत। ठीक है। इन सबको जोड़ दीजिए, ये आ रहा है 12 लाख। ये टोटल सेल्स आया। तो ये क्या है, अगर जो यूनिट प्रोड्यूस हुआ अगर हम उसको बेचेंगे तो इतना मिलना चाहिए था, लेकिन जो यूनिट इतना मिलेगा, लेकिन उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 8 लाख, लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 8 लाख। अगर आप इसको बेच देते हैं तो 4 लाख का मुनाफा होगा। इसका मतलब हर एक डिपार्टमेंट का जीपी रेट तो सेम है, तो जीपी रेट निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर जीपी रेट जीपी बाई सेल पे निकालते हैं इंटू 100, क्योंकि सेल प्राइस गिवन है। तो इंटू 100 नहीं भी करते हैं तो फ्रैक्शन में निकालते हैं। जीपी है 4 लाख, सेल्स कितना है? 12 लाख, 1/3 आएगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 0 कट गया। 4 एकम 4, 4 तिया 1/3। तो जीपी कितना है? 1/3। तो नोट नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट पर यूनिट। तो भैया सेलिंग प्राइस से अगर जीपी हटा दे, प्रॉफिट हटा दे, तो कॉस्ट ना आएगा। सोना, मोना, डोना 48, 54 और 60। इससे हम लोग माइनस कर देते हैं 1/3, इससे भी माइनस कर देते हैं 1/3 और इससे भी माइनस कर देते हैं 1/3। देखो 48 का 1/3 कितना होता है? 16। 48 से 16 माइनस करो, आ जाएगा 32 रुपया। ठीक है, ₹32 पर यूनिट। सारा पर यूनिट निकल रहा है। 54 का 1/3 18, 18 अगर माइनस करो तो 36, 36 रुपया। 1/3 20 रुपया माइनस कर दो, 40 रुपया। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया। क्या आ गया? ये कॉस्ट प्राइस। बस अब करना क्या है, इस कॉस्ट प्राइस से ओपनिंग स्टॉक का यूनिट दिया है उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? तो देखो नोट नंबर 3 में वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक देखिए, ओपनिंग स्टॉक है कितना? सोना का 450, सोना, मोना, डोना 450, 300, 600।
तो कॉस्ट है 32, 36, 40। तो ये ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट निकलेगा 450 इंटू 32। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया 14,400। ये आ गया 10,800। ये हो गया 24,000। तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, देखिए, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितना कितना आया ओपनिंग स्टॉक? 14,400, 10,800। 14,400, 10,800 और 24,000। ठीक है, आप टोटल नहीं भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, टोटल कॉलम आप हटा दो। चलो, टोटल कॉलम आप नहीं भी कर सकते हो। सोना मोना डोना हो गया ओपनिंग स्टॉक। अब परचेज हमें निकालना है। क्या निकालना है? हमने परचेज कितना किया साल भर में, हमने पूरा सम्स पढ़ा, परचेज हमारा नहीं दिया है। तो परचेज हम लोग कैसे निकालेंगे? आप तो फॉर्मूला जानते ही हैं परचेज का, कि साल भर में हम लोगों ने कितना परचेज किया। या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है तो डायरेक्ट हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। प्रोडक्शन जितना जितना हुआ था, नोट नंबर 3 यहां है, नोट नंबर 4 यहां कर लेते हैं। यहां ना प्रोडक्शन कॉस्ट टू प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट लिख दीजिए। प्रोडक्शन कॉस्ट, सोना मोना डोना, सबका प्रोडक्शन कितना कितना यूनिट हुआ? सबका प्रोडक्शन देखिए क्वेश्चन में, प्रोडक्शन आउटपुट कितना था? 4,000, 8,000, 9600। 4,000, 8,000, 9600। सबका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया है हमारा? 32, 36, 40। 32, 36, 40 सबको लिख दीजिए। 128,000, 288,000, 384,000। यहां पे लिख लेते हैं 288,000, 384,000। ठीक है, बाई सेल्स, तो सेल्स, सेल्स तो यहां दिया हुआ है 4100 इंटू 48, टू 48, 196,800। मोना का 7700 इंटू 54, 4,15,800। डोना का 10,000 इंटू 60, 6,00,000। ठीक है, जीपी रेट तो हमें मालूम ही है, डायरेक्ट जीपी बैठा दो आप। 1/3 है ना, बस इसका 1/3 है, सेल्स के ऊपर जीपी है 1/3, आप डायरेक्ट 1/3 निकाल लो। 196,800, 196,800 मतलब 1/3 निकाल लो ना सेल्स पे डायरेक्ट, क्योंकि जीपी रेट तो आपको पता चल गया, तो सेल्स पे ही ना जीपी है, तो डायरेक्ट इसका 1/3 निकालो। 65,600,
138,600, 2 लाख। अब बैलेंसिंग फिगर आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, बस आप यहां निकाल लो बाई क्लोजिंग स्टॉक, आप बैलेंस निकाल लो, इसे बैलेंस कर लो, ये ऐड करके ये लेस करो, ये ऐड करो, ये लेस करो, ये ऐड करो, ये लेस करो, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। और हमें सिर्फ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट निकालने के लिए कहा जाएगा, मतलब यहां पे हमें सिर्फ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट आपको निकालने के लिए बोला गया था, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और आपके कमेंट्स हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, तो अपने कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।